हम दोस्तों आज हम आए जांच कला गांव में। यहाँ पे एक बहुत बड़े कवि है दोस्तों, ऐसे गायक भी है दोस्तों, बहुत सुरीले गायक है दोस्तों, जो वीण वादक है दोस्तों। आज उनको 35-40 साल हो गए दोस्तों गाना बजाते हुए। आज वो इस गलियों में समय व्यतीत कर रहे हैं दोस्तों, पर क्या करे दोस्तों, समय ने उनको ऐसा मारा, आज वो यहीं पे रह गए दोस्तों, आगे बढ़ नहीं पाए दोस्तों। लोगों ने उनको प्यार मोहब्बत कुछ नहीं दिया दोस्तों। आज आपको उनके दर्शन करवाते हैं, हम आपसे मिलवाते हैं ऐसे गायक जिन्होंने हरियाणा में गाया, राजस्थान में गाया, चंडीगढ़ में बजाया। उनकी पार्टी ऐसी थी दोस्तों, भजन पार्टी थी, कबीर जी की पंथी बनाते थे और वीण वादक पे वो गाते बजाते हैं। आज उनसे रूबरू करवाएंगे। तो सबसे पहले जी राम 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 जी। राम 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 राम। तो जी आपके माता पिता थे जो मतलब ये क्या काम करा करते जी? वो मेहनत मजदूरी किया करते थे। मजदूरी करते थे। तो कितनी उम्र में जी आपने गाना शुरू कर दिया था? 15 साल की। अच्छा, तो उसके बाद जो आपके शिष्य थे उनके क्या नाम थे जी आपके शिष्य के? सुबादास, प्रताप सिंह, लहनाराम, गुड़िया, भिखू, राज और रामेर और उसका क्या नाम है का रामेर के बाद में वो मेसर है। तो ये जो आपके पार्टी में गाते थे बजाते थे सर, आप सत्संगी थे? सत्संग किया आपने? हाँ, सत्संग किया है, भजन बंदगी किया है, परमात्मा ज्ञान किया है। तो आपके गुरु का क्या नाम है सर? गुरु श्री हरिदास जी। कहाँ से थे वो? अलवर। अच्छा, उनके गुरु का क्या नाम था सर? हरिराम। अच्छा, वो अलवर राजस्थान से। हाँ। और उनके गुरु थे जो वो कबीर थे, जो कबीर। हाँ। अच्छा, वहां से ये प्रणाली चलती हुई फिर आप पे आई, यहाँ तक पहुंची है। और आपके फिर शिष्य हुए जो आपने बताया हाँ, सर। जो बताए है। तो सर आपने कहाँ कहाँ गए प्रचार करने के लिए? कहाँ कहाँ जाते थे उस जमाने में, उस दौर में? कौन कालका गए जी, चंडीगढ़ गए हैं, और उधर पंजाब में गए हैं, बठिंडा की तरफ, और इधर राजस्थान में गए हैं। अच्छा, तो सर ये बताइए, जैसे आप गाते हो बजाते थे, जो आपकी ये आवाज़ है, जो आज आपने जो आवाज़ थी, ये परमात्मा की देन है या सरस्वती माता जी का आशीर्वाद है या गुरु की कृपा है? माता की, परमात्मा की देन है। तो ये जो आवाज़ है आप, तो सर ये बताइए उस टाइम, उस जमाने में जैसे आप गाते थे बजाते थे, तो क्या पुरस्कार मिलता था आपको उस टाइम? हमको मान सम्मान मिलता था, बहुत अच्छा मान सम्मान मिलता था। मतलब हर इंसान, हर लोग आपका सम्मान करते थे, इज्जत किया करते थे, जो भी लोग आपको देखते गाते बजाते। बिल्कुल। सर ये बताइए, जैसे आज का जो समय है, आज का जो समय बदल चुका है, पहले जो समय थे, तो क्या देखते हो अब का समय, पहले समय में क्या अंतर है सर? अब जो आप देखते हो, क्या नजरिया आपका, पहले कैसा समय था, आज कितना समय बदला, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? समय में बहुत बदलाव है जी। पहले सत्यवादी समय था, आजकल इतना वो समय नहीं है। आजकल झूठ छल कपट का जमाना है। सत्संग करते थे, सभी बैठते थे, कोई मिटता ऐसी बोल। पहले जैसे जी मतलब कितनी भीड़ होती थी? पहले बहुत भीड़ होती थी। पहले बहुत ज़्यादा भीड़ होती सत्संग के अंदर, अब वो भीड़ नहीं रही। अब कुछ बहुत भीड़, फर्क पड़ गया, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। तो ये समाज बदला, क्या कारण मानते हो? समाज क्यों बदल गया सर? पहले जैसे लोग होते थे, भीड़ होती थी, अच्छाई को सुनते थे, अब अच्छाई मतलब इतनी कम हो गई है, बुराई बढ़ गई, पाप बढ़ गया सर। मतलब क्या, मतलब ऐसा समय बदल गया, इंसान अपने आपा को भी खो बैठा है, प्यार प्रेम ना किसी को मतलब ये देखता, हर इंसान समान है, हर जातियों का हमें सम्मान करना चाहिए। तो सर ये बताइए, आपके साथ जातिवाद भी हुआ? जातिवाद, कोई जातिवाद नहीं हुआ अच्छा, हमारे साथ में, कोई जातिवाद नहीं हुआ। तो सर ये बताओ, जैसे जातिवाद, हर इंसान को सभी का मान सम्मान करना चाहिए ना सर? मान सम्मान करना चाहिए।
तो कुछ लोग हैं जो मान सम्मान नहीं करते, ऐसे लोग मतलब क्यों ऐसा जो मान सम्मान नहीं करते? उनकी मूर्खता है, ये मान सम्मान तो बराबर होना चाहिए सबको, सभी एक समान है, सभी ईश्वर के जीव है, कोई अंतर नहीं है। आप तो यही कहना चाहते हो, दुनिया को बताना चाहते हैं हर इंसान का सम्मान करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, किसी को जातिवाद नहीं करना चाहिए, प्यार प्रेम से रहना चाहिए, सभी को जातियों को सम्मान करना चाहिए, करना चाहिए। हर इंसान एक है। आपने इंसानियत को मतलब आगे बढ़ाया सर, परमात्मा का नाम आपने जपा, परमात्मा की प्रणाली को आगे बढ़ाया, परमात्मा का गुणगान किया। तो सर कई लोगों ऐसे लोग भी मिले आपको ऐसे कहने वाले कि परमात्मा ना क्या ये गाने बजा रहे हो, कई ऐसे आलोचक लोग मिले, ये सुनते हैं कि भगवान को मानने वाले भी लोग हैं, भगवान को ना मानने वाले भी लोग हैं, तो ऐसे लोग मिले सर आपको, ऐसे बोले कि ये सत्संग ऐसे एक आध लोग मिले हैं, लेकिन उनको भी समझाया गया है, उनका भी दिमाग ठिकाने अनाया है, परमात्मा विषय में बातचीत कह के ने उदाहरण दे करके उनको समझाया गया है, भाई ऐसा नहीं है, परमात्मा परमात्मा ही है। मतलब ऐसे लोग भी मिले जो हाँ। आपको ये कहते थे छोड़ दे ये काम? हाँ, कई लोगों ने आपको मना किया सर ये गायकी छोड़ दे और कुछ काम कर ले? नहीं कोई मना नहीं किया, और ना मना करने से मैं किसी रुक भी नहीं सकता था, मेरे फटकारा मेरे वहम मेरा कुछ और है। ये शुरू से ही चाह था? हाँ। 15 साल की उम्र में आपने गाना शुरू कर दिया गाना था, शुरू कर दिया। तब से 40 साल आप गाते बजाते रहे, हाँ। चंडीगढ़ गए, हरियाणा गए, पंजाब गए, हर जगह आप घूमते फिरते रहे, साधुओं की टोलियों में रहे, सत्संगी किया, सब कुछ किया आपने। तो सर ये बताइए, आप बीन वादक हो, ये बीन है जो वीणा है, वीणा है, बीन है, बीन नहीं जी, वीणा है, इसको वीणा वीणा इसको वीणा बोलते हैं, वीणा है ये, वीणा 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 बीणा बीणा, हाँ। ये बीणा है सर, ये कितने साल पुरानी है ये बीणा? ये कम से कम ये 40 साल पुराना है। तो सर ये बताइए, जैसे ये जो संस्कृति है, पुरानी संस्कृति थी, ये पुरानी जो संस्कृति खत्म हो चुकी है, आपने इस संस्कृति को कैसे संजो के रखा? इतने साल तक आपने ये संस्कृति को कैसे संजोया सर? ये दर्शकों को बताइए, क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ बदल गया, अब डीजे आ गया, सब कुछ हो गया। पहले बीन बजाते थे, बीन पे बाजा बजता था शादियों में, अब ये जैसे आपने बीना ले रहे हो आप, ये इतने साल पुरानी है सर, अभी तक आपने संभाल के रखी, क्या कारण था सर ये संस्कृति को? आप ये ऐसा है जी, ये हमारा सबसे पहला साज है, प्रथम साज है, ये संतों का साज है, ये इसको बीणा बोलते हैं, और हमें इसको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आगे संस्कृति में ये पता लगे भाई ये भी एक साज है, ये भी एक हमारा प्रकृति का परंपरा से चलता आ रहा है, इसलिए हमें इसको संभाल कर रखा। आप जैसे महान इंसान सर और भी है जो ऐसी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हो, कोई नाम आप बताना चाहे जो ऐसे ही इन साज-बाज पे गा रहे हैं, उनके नाम कोई ऐसे इंसान और भी है आपकी? ये मेरे साथ में ये जुड़े हुए हैं जो मैंने पहले नाम उनके बता चुका हूँ। हाँ, इनकी वृत्ति ठीक है, पुरानी संस्कृति को आप आगे बढ़ा रहे हो सर? हाँ। अच्छा, तो आपने जैसे अब का जो समय है सर, आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप समय के अनुसार मतलब बदलो? आपने कभी नहीं सोचा कि दूसरे आपने समय को बदलें? आपने बस इसी ना ऐसा कभी नहीं सोचा जी, हम तो अपने उसी रीति रिवाज पर है जो संतों की पहले से बात चलती आ रही है। पहले जो अपने दादा थे, दादा ने जो हमें संस्कार दिए जी, बिल्कुल कि बेटा ये बात करिए, अपनी ईमानदारी पर रहिए, काम करिए, ये पुरानी संस्कृति को आप संजोए रहे हैं, उन्हीं को बढ़ा रहे हो, उसी पे बीना पे आप बजा रहे हो, गा रहे हो, इसी पे बजाते हो सर आप? इसी को बजाता हूँ। अच्छा, तो सर दर्शकों को एक कोई भी भजन जो परमात्मा का कोई आप बजा के सुना के, आपको दुनिया देख रही है, ये संसार देख रहा है जी, आप बहुत बड़े कवि भी हो, गायक भी हो सर, आपने कितने कविताएं बनाई वैसे? कविताएं ऐसे है जी, कविताएं तो हजारों है, अच्छा, अब किस किस का नाम लूँगा आपके सामने, या तो कोई लिखित रूप में लोगे जब दूंगा। तो भजन कितने बनाए? भजन कौन से भजन बनाए? किस किस भगवान के बनाए ऐसा नहीं भजन? कह सकता मैं, हजारों भजन बनाए। हजारों नाम बता दिए, हजारों वचन बना रखे हैं जी। हाँ, हजारों भजन बनाए। हाँ, एक दो बार ही मिलती है। अच्छा, तो सर एक भजन सुना दीजिए, आपको दर्शक देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, आप कोई एक भजन सुना दीजिए, किसका सुना? कोई भी शब्द वाणी संतों की सर, आपको दुनिया देख रही है।
पहले कौन मनाइए और किसरा लीजिए नाम, मात पिता गुरु आपे तो बंदे भजो धरी कै नाम। अरे नाम बड़ा संसार में तुम मत बिसरे इंसान, पाथर शिला भी तिर गए तो तुमरा क्या अनुमान। गुरु के चरण में लाओ ध्यान, माने अभी महानत जो गुरु के चरण मेरे लाओ ध्यान, माने अभी मानत जो। मेरा मन मारे तो सर के लिया, मेरा मन वारे तो सर के लिया। बाजी तो लावरे दिया दामन बिच कभी जैसा भाव लगे। गुरु के चरण में लाओ जान, माने अभी मानत जो। चोर तीन भोले आठ बनते हैं, चोर तीन भोले आठ होते हैं। तो दात करो के विचार, जिसका भी जैसा भाव बने। गुरु के चरण में लाओ जान, माने अभी मानत जो। सागर किए भोले गरी दिया, सागर किए भोले गरी गरी नदिया। तेरे जागे सट सुजान जग तारा बहता चले। गुरु के चरण में लाओ जान, माने अभी मानत जो।
कथे दीप मांगाली के बीरा तारी बाली कथे की कमाल के बिया तारी बाली सत्य गुरु तारे बेड़ा पार सत्य सत्य सब दे रखो जी गुरु के चरण में लाओ जान माने अभी माने तजो वाह जी वाह। है वो। वाह जी गजब बजाया आपने, सुनाया, बहुत अद्भुत आवाज है सर आपकी। आप मतलब इतने सुरीले बजाया सर आपने, बहुत सुरीले बजाए। ये सर आपने कहाँ से सीखी थी जो आप बजा रहे हो, कहाँ से सीखा आपने ये सब गुरु की देन है जी। पूरे प्रगट हो है सारा सौदा। सिखाने वाला गुरु है जी और बताने वाला गुरु है जी। मैं कहीं किसी के पास नहीं गया जी। मैंने सत्संग किया, सत्संग में आया गया हूँ। बाहर भी तरफ जाए यहाँ के साथ में, बाकी वहीं सीखा ला ले चपड़ा ला। अभ्यास बढ़ता रहा, अभ्यास बढ़ता रहा। हाँ भाई। पुराने टाइम में जैसे स्टेज नहीं थी, मतलब कुएं थे वहां पे, जैसे पीपल के पेड़ थे वहां पे भी आप जाते थे पुराने टाइम में? कहाँ कहाँ, जैसे पुराने टाइम में कुआ थे, पीपल के, चौतरे नहीं हो सकते जैसे। हाँ वहाँ गाते गाते करते बोल। पुराने टाइम में जैसे पीपल के पेड़ होते थे वहां पे भी गए आप? गाय बजाए हैं जी वहाँ। जोड़ के किनारे हाँ बैठ के गाय बजाए। आपके गांव में जांज कला में सर पहले टाइम में कौन कौन गायक थे पुराने टाइम के? पता है कोई कवि इस गांव में, इस गांव ऐसा के है, गायक? सत्संग के तो गायक नहीं थे, बाकी वो देसी लोकल सौदा के थे। क्या क्या नाम थे उनके जो आपके गांव में थे? जो गणपत था, जगह बरादरी बताने गणपत कुमार, गणपत कुमार था। आपके गांव का था वो? हाँ, अरे को उसका क्या नाम था, सुंदर का क्या दूसरा क्या नाम था? रूपचंद ना था तो के सुनील बामन का। हाँ अरे था तो चांडी बामन गाएंगे। हाँ एक जांडी बामन था। अच्छा, आपके गांव के थे जो ये गाते बजाते थे? और कौन कौन थे गाते बजाते पुराने टाइम में, पुराने बुढ़े? रामस्वरूप, रामस्वरूप ब्राह्मण। अच्छा, वो भी गाते थे बजा। कितने साल पहले की बात है ये? ये तो ये कम से कम भी 50 साल की बात होगी। अच्छा, वो मतलब गाते थे बजाते थे। और कौन थे जो गाते थे बजाते थे? पुरानी संस्कृति, पुराने लोग, पुराने बुढ़े। और कोई नहीं, वो तो बस आपके हमें उनके साथ। गांव का क्या इतिहास रहा है? आपके गांव का जांज कला का क्या इतिहास रहा है? कैसे लोग थे यहाँ के, कैसी बहुत संस्कृति? अच्छे लोग थे जी, बहुत मान सम्मान किया करते, बहुत दरवाजा में बिठा बिठा कर हमारे पास गुआ बजा करते और सुना करते थे। सर अब इतना मान सम्मान खत्म क्यों हो गया? जैसे मान सम्मान गांव में अब कोई संस्कृति खत्म है, सब कुछ बदल टाइम के गया। अनुसार हो गया जी, अब वो टाइम नहीं रहा जो टाइम पहले था। तो आने वाले टाइम में क्या मानते हैं? जैसे आपके पास ये बीना है, हाँ। ये मतलब रहेगी, मतलब आने वाले टाइम में या लुप्त हो जाएगी? हमारी ये संस्कृति लुप्त हो जाएगी? आप क्या मानते हो सर? आप किस नजरिए से देखते ये हम संस्कृति? तो इसको ऐसे समझा जी, ये कामयाब रही नू की नू। आप तो भी संस्कृति को बचाने का प्रयास करते संस्कृति ये नू क्यों कामयाब रहे। करतार तेरा बोला जी। करतार दास जी है, आप करतार दास जांज कला से हो, कवि भी गायक। तो आपकी कोई रचना है जो वो दर्शकों को सुना दो, कोई भी एक रचना जो आपकी है, कविता ही सुना दो, वैसे सुना दो, मुजबानी सुना दो, वैसे सुना दे मुजबानी सुना दो। कविता आपकी कविता बनाई हुई, खुद की बनावट आपने, जो आप मानते हो अच्छी है, समाज के ऊपर, बेटियों के ऊपर, नशे के खिलाफ, मतलब कोई हाँ, ऐसा नशे के खिलाफ सुनो। सुना दो जी। वैसे सुना दो या बजा के? मैं आप वैसे सुना दूंगा। हाँ ऐसे जी एक भजन बनाया था हमने नशे के विषय में। भाई देखे नशे चार है, चारों का हाल सुना दूँ। पहला नंबर शराबी का बाट के मैं ऐसी चाली ठेके ऊपर पहुंच गए, बरबर पीवन लाग गए प्याले, घर में को अनाज खाने बोतल कदी चार खाली, के आड़ी और के पाड़ी सब नशे की मैं चूर रहे, अगर पड़ोसी नाच लग गए सब कुन पे दूर रहे। ऊर आ गए नू कह दे मैं ठाठ से बुला दूँ, मैं देखे नशे चार है, चारों का हाल सुना दूँ। ठीक है देखो
दूजा नंबर फिल्मी यार घर का फूक बटोरा कर दे, रोजाना रहे पुलिस बारना, रोजाना रहे पुलिस बारना, 100-200 जुर्माना बढ़ दे, पैसा तक ना रहे जेब में, टूम ठेकरी गिरवा धर दे, बच्चे भूखे मरते देखे, फिल्मी का वो बुरा हाल, पकड़ सिपाही आ गला ले, मार मार के तारा खाल, ऐसी जरबगात में कर दे, दुख दे कई साल, मेरा माल हाथ में कोई नरम में सभी नसीब में ला दूँ, मैंने देखे न सही चारे चारों खाल सुना। और बढ़िया। तीजा नंबर सुल्पे वाला पीकल, तीजे नंबर सुल्पे वाला पी के चीटे, पी के सुल्पा ना कर मकर, वो बेटिया ख्याल रहना चालते नावा चक्कर, ऊने कूने हाथ मार के एक दुखे सारा खा जा गुड़ और शक्कर, घर के रह गए मार का टक्कर, बैलियों में नाम हो गया, 8 पैर 24 घंटे नशा करता सुबह शाम, सब गांव पीवता देखा रहे के ले क्या मैं कह दूँ, मैंने देखे न सही चारे चारों काल सुना। फिर चौथा नंबर गांजे वाला बांगने नुरया गोट, चौथा नंबर गांजे वाला बांगने नुरया गोट, चौथा नंबर गांजे वाला बांगने नुरया गोट, बैठन तक किया सिंह कोना 15-16 पीड़े रोट, खाट बैठन तक किया सिंह कोना खाट ऊपर गया लोट, बांग में फिर काटा खोट दतूरा भी पीवो बिहार, चिलम तमाकू दरिया से आना, बीड़िया की मारो मार, बीड़ियों की मारो मार, सही कह है करतार रहे मैं तुरंत बना गा दूँ, ये देखने से चाह रहे चारों काल सुना। वाह जी वाह, ये आपकी रचना थी, बहुत बढ़िया रचना है आपकी रचनाएं तो सर बहुत कमाल करती है। ऐसी रचना तो आप जैसे कलाकार थे जो छुपे रुस्तम थे, गांव में रह गए। ये तो कुछ भी रचना देखोगे आप आगा के पेट का लगा ये था। ये देखो आपने जैसे कोई सांग ही देखा सर, आपने कोई सांग देखे, सांग में गए हो किसी का सांग? कौन से जनपद का सांग देखा है। कहाँ देखा सर? पूरा बड़ौदिया गांव में देखा था। और कौन सा सांग ही देखा आपने? और एक यो चंद्रवेदी देखा था। यो की देखा जी? यो खटकर देखा था। और इन छोटे मोटे तो आंदे जाते रहे दिन का तो के दिन। सुब्बेलाल सांगी देखा आपने? सुब्बेलाल सांगी सापर का था जो सुब्बेलाल सांगी। ना ये छोटे मोटे नहीं देखे। एक जो मुंशी राम जांडली जी थे, मुंशी राम जांडली का सुना है, देखा नहीं हो। इनकी कोई रचना बेरा हो, कोई लक्ष्मी चंद की याद हो, आपने मांगे राम की कोई कविता आंधी हो याद हो बेरा जी किसी की सांगिया की कोई कविता दर्शकों को बताओ, दुनिया को बताओ। इनकी नहीं पता है इतनी आपको? आपने मतलब इनकी सांगियों के बारे में कविता नहीं है पता? कोई सांगियों की कविता याद नहीं है सर आपको? सांगिया कविता याद है, एक आध याद है। बता दो, एक सुना दो किसी की भी सांगी, 1-2 लाइन बता दो, सुना दो। ना लाओ दो पहले लटक के खड़े वैसे कट गए। आपकी जैसे जी यादाश्त में थोड़ा दिक्कत है अभी, यादाश्त पूरी है? यादाश्त में काफी दिन हो गए गायब जाए। कोई बात नहीं, हम आपको सर कष्ट नहीं देंगे। तो सर आपका स्वास्थ्य कैसा है अभी? स्वास्थ्य कैसे? ठीक है। घर परिवार के आपका पूरा साथ देते हैं? बोल मरा उनकी याद देखो नहीं आंधी कोई बात नहीं सर, आपको परेशान नहीं करेगी सर। आपको कोई परेशान नहीं करे। तो आपके पास सर कैसेटों में नहीं गाया आपने? कैसेट इसमें मौका नहीं मिला आपको? नहीं। आप तो समय के कारण रह गए, समय के कारण घर में थे, छुपे रुस्तम थे आप तो जी। जांच कला में करतार दास जी। दोस्तों आज हमें आपको इनसे मिलवाया। ये बहुत बड़े कवि है जिन्होंने 1000 रचनाएं बनाई, गायक भी है दोस्तों, बीना पे बजाते हैं। इन्हें 40 साल हो गए दोस्तों, आज भी सादा जीवन जी रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं दोस्तों। तो दादा ई मैंने सबसे ज्यादा आखिरी मैसेज दे दे जो तने देखा दादा, आखिरी मैसेज दे दे जो तने देखने लग रही है, उनने कोई मतलब एक संदेश दे दे, जो छाई के ऊपर एक संदेश दे दे आखिरी जो तने देखने लग रही है दादा, कोई संदेश दे दे, कोई भी संदेश दे दे तेरा दुनिया का अच्छे काम करने के लिए। कोई समाज को, ये समाज जैसे गलत दिशा में बढ़ रहा है, उनके लिए कोई संदेश आपका आखिरी बात कहना चाहो? मेरा ये है जी, परमात्मा का भजन करो, अच्छे कर्म करो, नेक नीति से रहो, चोरी ठगी बदमाशी से बचो, बड़े की बात सुनो और बड़ा की बात सुनो, और जो ये सत्संग करो, सत्संगी को मतलब संस्कृति को बचा के रखो। अपनी संस्कृति को, जो पुरानी संस्कृति है उनको बचाओ, संस्कृति को। तो जी आपसे मिलकर
आपने मौका दिया, बात करी थी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। राम राम जी, राम राम राम। राम जी, राम। ये देखिए दोस्तों, हमें आज आपको मिलवाया था करतार दास जी, जो 40 साल से बजा रहे, बीना पे बजा रहे। ये इनका जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सादा जीवन। इन्होंने 1000 रचनाएं लिख रखी है दोस्तों। आज उनसे आपको रूबरू करवाया। करतार दास थे जो, उनके साथ प्रताप जी थे जो कुरडिया थे, रामेर थे, सुब्बा थे जो उनके शिष्य थे दोस्तों। वो भी, उन्होंने भी गढ़वा बजाया, गाते थे, बजाते। आज ये समय के कारण लुप्त हो गए दोस्तों। अपनी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, कबीर की वाणी गाते हैं दोस्तों, भजन बनाते भी है, गाते हुए हैं, और अपने भजन बनाते हैं, ये सारे गाते हैं दोस्तों। खुद के भजन कर रहे हैं, परमात्मा का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे इंसान कलयुग में अवतारी लेके आए हैं दोस्तों। ये कोई अवतारी है दोस्तों, कलयुग के अवतार से आपको मिला रहे। ये कोई अवतार है दोस्तों, जो ऐसे इंसान हजारों में, करोड़ों में, अरबों में, खरबों में आते हैं दोस्तों। इस धरती को फुलका देते हैं दोस्तों, चमन को खिला देते हैं। करतार दास जी से आप सीखो, सबक सीखो दोस्तों। इनकी भी कोई बिरादरी नहीं है, कोई जात नहीं है। तो जी कलाकार की जाति हो है जी, कोई कलाकार की जाति हो है, कोई कलाकार की जाति नहीं होती दोस्तों। तो सारे दोस्तों को, सारी दुनिया को यही कहना चाहूँगा दोस्तों, कलाकारों को आगे बढ़ाओ। और करतार दास जी है जो, इनको भी आगे बढ़ाओ। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, इनके घर पे आओ, इनको सम्मानित करो, इनको कुछ ना कुछ भेंट दो, जैसे आपकी श्रद्धा अनुसार है। ये मतलब इनको लालच भी नहीं हुआ दोस्तों, कभी इन्होंने कभी लालच भी नहीं किया, निस्वार्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। करतार दास जी बहुत बड़े कवि भी है, गायक भी है। जांच कला में दोस्तों रह रहे हैं, यहाँ पे गलियों से गुजरते हैं दोस्तों। पर क्या करें दोस्तों, समय के कारण वो ढह चुके हैं दोस्तों। ये कच्ची गलियाँ हैं, यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये गलियों में अपना गुजारा करते हैं। लोगों से वो कुछ नहीं कहते दोस्तों, यही आशा करते हैं लोग उन्हें भी जानने पहचाने, सब उनका मान सम्मान करें। पर क्या करें दोस्तों, आज का समय बदल चुका है दोस्तों। ये गलियां अब क्या गए, सब अपने आप में खो गई है दुनिया दोस्तों। आपको दिखाना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं, सभी मिल के रहें दोस्तों। अपनी जाति वाद नहीं करो दोस्तों, सभी से एक दूसरे को हम देखो दोस्तों। कभी आओ इस गांव में, जांच कला में, आपको करतार जैसे इंसान मिलेंगे, आपको सुनाएंगे दो बातें, परमात्मा के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए दोस्तों, और दुनिया को बताइए दोस्तों कि कलाकार की कोई भी जाति नहीं होती दोस्तों। कलाकार एक ऐसा इंसान होता है, लोगों को जगाने का काम करता है दोस्तों। इस जातिवाद को मिटाना है दोस्तों, हमें देश को भगाना है, और प्यार प्रेम से हमें अपना जीवन व्यतीत करना है दोस्तों। हर इंसान बदल चुका है दोस्तों, पर हमें बदलना नहीं है दोस्तों, समाज को जगाना है दोस्तों। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं किस गांव में कोई कहानी लेके, ऐसे महान लोगों से हम फिर आपका रूबरू कराएंगे, दर्शन करवाएंगे, ऐसे भगवान से आपको फिर से मिलवाएंगे दोस्तों। तो सारे भाइयों ने, सारी बहनों ने दोस्तों, राम राम सब ने। और मैं चालू से फिर मिलेंगे काल, अगले टाइम में, अगले गांव में। राम राम दोस्तों।